हेलो एवरीवन। तो ये न्यूट्रिशन वीक का जो हमने सिलसिला चालू किया है, इसके आज हम चौथे दिन में हैं, फोर्थ डे में वी आर देयर। एंड जैसा हमने शुरुआत किया था, हमने अपने किसानों से शुरुआत की थी। हमने समझा था कि नेचुरल फार्मिंग क्या है, क्या उसके अहम पिलर्स हैं और वो क्यों इम्पोर्टेंट है आज के समय में, जहां हम हर तरफ से केमिकल खा रहे हैं, चाहे वो हवा में हो, चाहे वो पानी में हो, चाहे वो हमारे खाने में हो। फिर हमने बात की थी कि कैसे काफी सारे लोगों ने जो शहरों में रहते हैं, उन्होंने अपना खाना खुद उगाया और अपने डिजीजेस को, जो लाइफस्टाइल डिजीजेस हैं जैसे डायबिटीज है, उनको रिवर्स किया। फिर हमने ये भी जाना कि कैसे हम कुछ ऐसे सुपर फूड्स हैं, कुछ ऐसे इंडिजिनस फूड्स हैं जिनको हम अपने अगर खाने में लाते हैं तो उनसे हम कैसे बहुत सारे रोगों को दूर रख सकते हैं। आज इसी श्रृंखला को आगे रखते हैं और हमारे साथ आज जो जुड़े हैं एक्सपर्ट हैं, जो नेचुरल फार्मिंग को अ, हर जगह जोड़ रहे हैं। और वो जम्मू कश्मीर से हैं, आर्मी से हैं। एंड उन्होंने जो एक तरीके से मैं बोलूंगा, उनकी जो प्राथमिक शिक्षा रही है वो डॉट नेट में रही है। और क्या कहते हैं, उन्होंने अकाउंट्स में और डॉट नेट में एनआईटी से अपना करियर शुरू किया था। उसके बाद वो नेचुरल फार्मिंग में आए और उसके बाद वो बहुत सारे वेलफेयर प्रोग्राम कर रहे हैं। उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के साथ भी काम किया है 7 साल, और आज हमारे साथ वो हैं डिम्पल जी। और आज उनसे हम जानेंगे कि ऐसे कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, क्योंकि हम सारे भारतीयों को आदत है कुछ ना कुछ स्नैक्स खाने की, स्नैकिंग करने की। तो ऐसी कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम घर पे ही हेल्दी स्नैक्स बना सकते हैं और उनको उतने ही मजे से खा सकते हैं जितने मजे से हम बाहर के जो स्नैक्स हमें आते हैं पैकेज में वो खाते हैं। तो इसी के साथ हम शुरू करेंगे। और मैं चाहूंगा पहले डिम्पल जी से ये पूछूं कि वो थोड़ा बताएं कि उनकी जो नेचुरल फार्मिंग की जर्नी है वो कब शुरू हुई और क्यों शुरू हुई। थैंक यू संचित एंड थैंक यू होल टीम थाइना, जिसने इतना अच्छा एक अमेजिंग प्लेटफॉर्म, एक ग्रुप क्रिएट किया जो कि इतना अवेयरनेस और री एस्टेब्लिश, मैं कहूंगी, इंडिजीनियस फार्मिंग को री एस्टेब्लिश किया दोबारा से। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं जाती हूँ अपने बचपन की ओर। कि जब मैं छोटी थी तो मैं 4-5 साल के लिए अपनी नानी के यहाँ रही थी। तो मेरी नानी के यहाँ क्या था कि कुछ लोग हमेशा जब बीमार पड़ते थे गांव में, तो मेरी नानी के यहाँ खाना खाने आते थे। कहते थे आपकी नानी के हाथ का खाना खाने से हम लोग की जो भी बीमारी है, इवन जो कोई डिप्रेस भी होता था तो वो नानी के हाथ का खाना खाता था तो वो बहुत ही अच्छा महसूस करता था। तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि नानी ऐसा क्या है कि आपके यहाँ इतने रिच लोग हैं, वो तो मेडिसिन जाके ले सकते हैं, आपके यहाँ खाना खा के कैसे वो ठीक हो जाते हैं। तो नानी मुस्कुराती थी, कहती आप जैसे जैसे बड़े होगे तो इस चीज को समझोगे। तो मैं उनका जो मेरा नानी का घर है वो झारखंड और वेस्ट बंगाल के बॉर्डर पे है। तो झारखंड क्या है, थोड़ा ट्राइबल एरिया है। तो मेरी नानी जो है इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी। वो सुबह उठ के सबसे पहले छोटे छोटे मिट्टी के बहुत सारे बर्तन जो है मैं देखती थी वो धोना शुरू करती थी। तो काफी मेड भी थी लेकिन वो उनसे नहीं कराती थी, कहती थी मुझे खुद करना है। तो चाय का एक मिट्टी का बर्तन होता था, एक दूध का मिट्टी का बर्तन होता था, एक दही का मिट्टी का बर्तन होता था, एक दाल के लिए होता था, एक चावल के लिए होता था। कैन यू इमेजिन, चावल वो बॉइल्ड राइस जो कि इतना लॉन्ग टाइम लेते हैं बनने में, वो मिट्टी के बर्तन में बनाती थी। यूटेंसिल के नाम पर वो सिर्फ एक कढ़ाई यूज करती थी लोहे की, जिसमें वो सब्जी बनाती थी। तो वो मिट्टी के बर्तन में वो बनाती थी, उसकी खुशबू, उसका टेस्ट और उसका वो जो आहार जब लोगों के जाता था पेट में, तो वो जो भी बीमारी से जूझ रहे होते थे वो ठीक होते थे लिटरली। और अगर कोई डिप्रेशन में भी है तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था कि वो हमारे यहाँ 2 दिन खाना खा के जाता था, कहता था नानी अब हम ठीक हो गए। तो ये चीजें मेरे को फर्क कब महसूस हुआ, जब मैं फिर दोबारा शहर आई। तो जैसे आप लोगों ने वो गोदान पढ़ी होगी उसकी, प्रेमचंद की, कि पैरेलल में स्टोरी चलती है एक शहर और एक गांव की। तो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं वो दोनों डिफरेंसेस जो है मैं बिल्कुल लाइव वो महसूस कर रही थी। कि मुझे लगा कि यार मेरे को थोड़ा जेनेटिकली कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम है। तो जेनेटिक में क्या है, डेली की फाइट होती है। आप अगर थोड़ी सी बेकदरी करते हैं तो आपको फिर से वो बीमार पड़ते हैं आप। तो फिर मुझे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम भी हुआ, तो मैं वैसे भी इस नेचुरल फार्मिंग की ओर आई। तो टेस्ट वाइज मेरे को बड़ा आश्चर्य होता था कि मुझे यहाँ शहर में क्यों नहीं मिलती है वो चीज, मैं इतना महंगा खरीद रही हूँ फिर भी।
तो फिर मुझे लगा हो सकता है मेरी नानी मिट्टी के बर्तन में बनाती थी इसलिए। तो सो कॉल्ड मैंने ब्रांडेड मिट्टी के बर्तन लिए, मैं उस ब्रांड का नाम नहीं लूंगी। तो मैंने उसमें भी बनाया, मुझे वो टेस्ट नहीं आया। मैंने कहा यार बात क्या है। तो फिर मैं जब दोबारा मामा के यहाँ गई तो आई फाइनली मैनेज्ड कि थोड़े बहुत मिट्टी के बर्तन में वहां से लेके आई। तो वो मिट्टी के बर्तन में जब मैंने फिर यहाँ पे आके इंडिजीनियस चीजें खरीदी, ऑर्गेनिकली ग्रोन चीजें खरीदी, तब वो पूरा टेस्ट आया। तो एक बार मैं ऐसी कुकिंग चैनल देख रही थी रणवीर बरार का, तो उसने कहा कि जब भी पहले के जमाने में लोग रेस्टोरेंट खोलते थे तो पानी टेस्ट करते थे। तो फिर मुझे वो फर्क धीरे धीरे पता चला कि हाँ, यहाँ का शहर का पानी कंटेमिनेटेड है। मिट्टी भले ही ब्रांडेड कंपनी के मिट्टी के बर्तन हो, लेकिन मिट्टी में वो बात नहीं है। तो एक जो पायसनेस है कि वहाँ हमारे नानी के यहाँ एक कुम्हार टोला करके जगह है। जब मैं वहां गई मैंने देखा कि उन्होंने वो पवित्रता को कायम रखा है कि लोग इस मिट्टी के बर्तन में खाना खाएंगे, इस मिट्टी के बर्तन में भगवान जी को भोग चढ़ेगा। तो वो जो पायसनेस उन्होंने जो वो फॉलो की है, उसका भी खान पान पे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो मैं जब वहां से वो मिट्टी के बर्तन लेके आई और फिर मैंने यहाँ पे अपना नेचुरल फार्मिंग करके सब्जी वगैरह सब उगाया, खाया, तो फिर मुझे वो पूरा अपना नानी का पूरा याद आया कि हाँ, ये इस वजह से इतनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो टेस्ट आता है, वो फीलिंग आती है, और वो मानसिक और शारीरिक संतुलन आपका जो है बैलेंस रहता है। प्रोसेस्ड फूड जो है वही पैकेजिंग वाला, तो ये तो विदेशी कल्चर है, हम सबको पता है कि हमारी भारतीय महिलाओं के हाथों में इतने गुण हैं, क्या वो चिप्स नहीं बना सकती जो हम लेस के चिप्स खा रहे हैं? हमारी भारतीय महिलाएं क्या चटनी नहीं बना सकती? 100 तरह की चटनी बना के रख देंगी। आई डोंट नो व्हाई वी आर बाइंग केचप। तो हमारे पैकेट में जो सूप मिलते हैं, एक छोटा सा नौर का सूप है, मैगी सूप है, इस एक सूप में मैंने पाया 2000 ml तक सोडियम होता है। ये अपने। क्या क्या करेगा ये हमारी बॉडी को? हमारा आईक्यू लेवल कहाँ जाएगा और हमारी बॉडी कहाँ जाएगी? है ना? बिल्कुल ये पैकेजिंग फूड में ठीक है, विदेशी कल्चर है, तो उसको आत्मसात नहीं कर लेना है। एक बार टेस्ट कर लिया हमने, उस एक बार के टेस्ट को भी हमें डाइजेस्ट करने में आई थिंक महीनों लगते होंगे। तो विदेशी कल्चर ठीक है। मेरे कुछ फ्रेंड्स रहते हैं विदेश में, उन्होंने बताया कि डिम्पल, यहाँ सिर्फ आलू और प्याज ही उगता है, या तो आप आलू में प्याज मिला लो, प्याज में आलू मिला लो। तो मैंने कहा कि फिर तो इतने अच्छे फ्रेश फ्रूट जो हमें दिखते हैं और ये सब अनाज दिखते हैं, कह रहे हैं ये ज्यादातर तो इंडिया से प्रीमियम क्वालिटी का आता है। तो ये हमारे भारत का ही जाता है प्रीमियम क्वालिटी में, और वही प्रोसेस करके हमें बेच रहे हैं और हम ले ले रहे हैं उनको। सही तो बात है। ये चीजें हैं। पैकेट फूड्स में ऑब्वियसली प्रिजर्वेटिव्स हैं, सब कुछ है। पैकेट एक प्लास्टिक का कचरा भी जो है जनरेट हो रहा है। तो जैसे अगर मैं चटनी का ही एग्जाम्पल लूं, तो मैं क्या करती हूँ, टमाटर की चटनी, एक हमारे वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल से मैं बिलोंग करती हूँ, खजूर और टमाटर डाल के चटनी बनती है। हाँ जी, हाँ जी। वो बहुत टेस्टी लगती है, वो बहुत हेल्दी भी है। उसमें हम क्या करते हैं कि जितना टमाटर लिया उसका 1/4 खजूर का पल्प हमने भिगो दिया 1-2 घंटे, और उसमें से बीज निकाले, और टमाटर में खजूर, थोड़ी सी किशमिश, थोड़ा नमक, सेंधा नमक, हल्दी, फिर वही इंडिजीनियस ऑर्गेनिकली ग्रोन हल्दी, तेल जो है सरसों का थोड़ा सा, और उसमें 5 फोड़न। 5 फोड़न बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। 5 फोड़न जैसे कि लोग कहीं किसी सब्जी में जीरे का तड़का लगाते हैं, कोई किसी में राई का लगाता है, कोई मेथी का लगाता है, कोई अजवाइन का लगाता है। बट 5 फोड़न क्या करता है, ये सारे मिक्स हैं, एक अनुपातिक मिश्रण है, कुछ कम कुछ ज्यादा, तो मुझे पैकेट मिलता है, मैं वो ले लेती हूँ। वो 5 फोड़न आपके वात, पित्त, कफ तीनों को बहुत अच्छे से बैलेंस करता है, और टेस्ट तो उसका बहुत ही अच्छा आता है। तो वो 5 फोड़न तेल में थोड़ा डाल के, हल्दी नमक डाल के, सेंधा नमक डाल के, टमाटो, खजूर, किशमिश, और थोड़ी सी मिर्च, आप जैसा तीखा, आप ज्यादा मीठा खाना चाहते हैं तो उसमें गुड़ डाल लीजिए, ऑर्गेनिक गुड़ डाल लीजिए। आप तीखा खाना चाहते हैं तो मिर्च डाल लीजिए। वो आपके केचप से तो पता नहीं कितने ही गुना अच्छा होगा, हेल्थ वाइज भी और टेस्ट वाइज भी। आम की चटनी है, आप उसको गुड़ डाल के, खट्टी मीठी चटनी हमारी नानी दादी बनाती थी, सबको पता भी होगा, वो तो कितने महीनों तक वो रह जाती है। उसको हम फ्रिज में रखते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत अच्छी है। फिर एक महाराष्ट्र में बनती है, ड्राई मूंगफली की चटनी बनती है। वो भी आप काफी दिनों तक उसको बिना प्रिजर्वेटिव के, आपने मूंगफली थोड़ी सी आपने हल्की भूनी, उसमें थोड़ा लहसुन भूना, उसमें थोड़ी सी मिर्च भूनी, और उसको मिक्सी में ग्राइंड किया, और उसमें थोड़ा सेंधा नमक डाल दिया। तो नूडल्स ऑफ ऑप्शन है हमारे पास चटनी के, तो हमें वो पैकेट बंद टमाटो केचप ना ही खरीदें तो बेटर होगा हमारे लिए। बिल्कुल तो बिल्कुल। आंवला की चटनी है,
जी आपने संचित अभी एक चीज बोली थी, जो मिट्टी के बर्तन की बात बोली थी आपने, है ना। जी। तो मैं यहाँ पे एक चीज साझा करना चाहूंगा कि अभी हम एक चीज पे काम कर रहे हैं, जहाँ हम मिट्टी के बर्तन में और अपने जो इसके कंडे होते हैं हाँ। गोबर, उस पे हम्म हम दूध को उबालते हैं और वो धीमे धीमे पकता है, और फिर हम्म। उसका हम घी बनाते हैं, बिलोना घी बनाते हैं, मतलब उसकी जो हाँ हाँ। मक्खन निकलता है। तो मैंने देखा है कि वो जो घी का स्वाद है, और उस दूध से पके हुए, मतलब वो, उस दूध से पके हुए। हाँ, उसका स्वाद अलग है बिल्कुल, जो कि हम एग्जैक्टली अपना बाजार से घी लाते हैं। तो एग्जैक्टली। ये जो पहलू है, ये खोता जा रहा है। एक्चुअली एक्चुअली। ये चीज मतलब अगर हम देखें, हम आधुनिक बर्तन ले आते हैं, हम आधुनिक चीजें ले आते हैं, और हमें लगता है कि दिस इज द ट्रेंड। बट हम्म। हमें जो मिट्टी की बर्तनों की जो खूबी है, और साथ में जो आपने जैसे पानी का बताया, ये बहुत अहम किस चीजें हैं जो हमारे हेल्थ से जुड़ी हुई हैं। इसी में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जैसे आपने पैकेजिंग फूड का भी थोड़ा सा बताया, थोड़ा आप इसको विस्तार में बताइए कि पैकेजिंग फूड के क्या क्या नुकसान आपने देखे, और फिर इस पे हम चर्चा करेंगे कि आगे क्या इसकी आप जो रेसिपीज बता रहे हैं वो, और क्या जी। रेसिपीज है। पैकेजिंग फूड के नुकसान तो खैर सबको ही पता है, प्रिजर्वेटिव्स तो इतने हैं ही। एक तो पर्यावरण को खतरा है ही, पैकेट जो है उस वो गलते नहीं है बायोडिग्रेडेबल नहीं है। उससे भी रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे लोग उन पैकेट्स का बहुत कुछ बना रहे हैं, हैट्स ऑफ टू देम, जो इस पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और पैकेट्स में जो स्पेशली जो चिप्स आता है, वो चिप्स की ऐसी लत लगती है बच्चों को कि अभी कुछ दिन पहले भी जो अपनी एंजाइम आंटी है, मैं उनको सुन रही थी, वो लिटरली आई मीन इट कि वो एक आप खाइए तो उसके बाद वो जब तक पैकेट खत्म नहीं होता है, भले ही मुझे पता है वो नुकसानदेह है, पर फिर भी वो हम खाते जाते हैं। ऐसा क्या केमिकल डला होता है कि वो जो है हमको इतना एडिक्ट एडिक्ट करता है। तो उससे नुकसान तो है कि अभी आप किसी बच्चे को टेस्ट करा लीजिए, बड़े हमने तो थोड़ा बहुत 10-15 साल ऑर्गेनिक खाया भी है, बच्चों को आप अभी टेस्ट करा लीजिए, सबको फैटी लिवर मिलेगा। फैटी लिवर मिलेगा। पैकेट्स फूड से क्या हो रहा है, अभी 20-25 साल पहले तक मुझे कोई बच्चा, ये एक थोड़ा बड़ा डिस्कशन है मैं जरूर करूंगी, कि मुझे कोई ऑटिज्म का शिकार मैंने किसी बच्चे को नहीं सुना था 20-25 साल पहले। और अभी मेरे को कम से कम 5 साल के अंदर 10 बच्चे मुझे ऑटिज्म के शिकार मिले, जिसके लिए मैं, बच्चा तो है ही बेचारा, माता पिता भी मुझे पूरे वो जिम्मेदार लगते हैं। मुझे तो कोई अगर जूनियर लेडी मिलती है जिसने अभी तक कंसीव नहीं किया है, मैं कहती हूँ आप पहले अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करो, फिर कंसीव करना। बाकी तो हमारी डेस्टिनी जो है वो है कि हमारे साथ क्या लिखा है, बट हमारे हाथ में हमारी हेल्थ है। तो कहते हैं, ऐसा मैं तो एक्सपर्टीज नहीं हूँ, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, कहते हैं डॉक्टर्स की हमारा ब्रेन जो है वो 60-70% कोलेस्ट्रॉल से बना है। तो वो कोलेस्ट्रॉल गुड होगा तब ना हम एक शारीरिक और मानसिक रूप से अच्छे व्यक्ति पैदा होंगे। अगर वो कोलेस्ट्रॉल ही बैड है तो ऑटिज्म का शिकार क्यों ना हो बच्चा। तो इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए, पैकेट्स फूड, ये बर्गर हैं, ये जो भी हैं, आइस टी है, कोल्ड ड्रिंक है, माता पिता को पहले छोड़ना है, ताकि उनकी बॉडी डिटॉक्सिफाई हो, उनके अच्छे स्वस्थ शरीर से जो एक बच्चा निकले, वो भी अपनी जिंदगी को खुशहाल तरीके से जिए। ये आपने बहुत एक अहम पहलू, मतलब यहाँ पे बोला है कि कैसे हम सोचते हैं कि आजकल जो ऑटिज्म के, मैंने भी बहुत सारे सुने हैं, मतलब मेरे आसपास जब मेरी बात होती है तो काफी लोग ऑटिज्म से बच्चे शिकार हैं, और पहले नहीं होता था इतना। और इसके अलावा भी बहुत सारे डिजीजेज हैं जो अर्ली एज हाँ पर हो गए हैं। हाँ तो ये हाँ। बहुत एक जरूरी चीज है कि हम अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई कैसे करें। और वहां पे जो हम बोलते हैं कि पैकेजिंग फूड, अब इसका ऑल्टरनेटिव भी हमें चाहिए। तो एक्चुअली आप, अब आपकी जितनी भी जो रेसिपीज का पिटारा है, आप वो हमसे शेयर कीजिए। आपने आई दो एम वेरी मच ईगर। एंड हमारा सारे ऑडियंस जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन सी रेसिपीज हैं। आई थिंक आपने पीपीटी में भी ये डाला है, मैं शैल आई शेयर दैट पीपीटी। ठीक है। प्लीज। अभी तो मैंने जैसे चटनियों का एग्जांपल लिया, तो अभी आंवला का सीजन आने वाला है। तो आंवला की आप दो तरह की चटनी, एक तो बनती है टेस्टी वाली, बन गई आपकी आंवला की चटनी जो है, जिसमें आपने थोड़ा नमक डाला, थोड़े सा लहसुन डाला, थोड़ा सा धनिया डाला। और एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगी, फिर अगेन आई एम नॉट मतलब पूरा एक्सपर्टीज, मैं फिर अपने अनुभव से, जब आप चटनी पीस रहे हैं तो 2-3 आइस क्यूब्स डाल दीजिए। तो वो गर्म नहीं होगी, वो पकेगी नहीं, उसका टेक्सचर, उसका न्यूट्रिशन पूरा वैसे का वैसे ही रहेगा। तो आंवला की चटनी जैसे अगर हम बात करते हैं,
तो आंवला एक तो बन गया आपका खाने के लिए, जैसे उसमें नमक डाल दिया हमने, हल्दी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब एक आंवला जो मैं बनाती हूँ उसमें मैं कुछ नहीं डालती। उसको क्या करती हूँ मैं, उस आंवले को सिर्फ मैंने पीसा आइस डाल के, और उसको कांच के बोतल में फ्रिज में रखा, और सुबह खाली पेट गुनगुने पानी के साथ उस आंवले की चटनी का गोला बनाया छोटा सा, और उसको गल्प करके। अब वो कितना हेल्दी है आपके लिए आंवला, ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है कि आंवला अगर आप ऐसे खा लेते हैं तो वो कितना हेल्दी है। तो एक तो ये हो गया। फिर अभी मैंने जैसे बाकी लहसुन मूंगफली इत्यादि इत्यादि की चटनी बताई। चने की दाल हल्की सी भून के उसको ग्राइंड करके, उसमें थोड़ा नारियल ग्राइंड करके, ये सब की चटनी भी आप काफी दिनों तक आप इसकी शेल्फ लाइफ रहती है। फिर अगेन जो मैं पैकेट फूड कह रही थी, चिप्स। तो अभी जैसे मेरे घर में कोई पार्टी होती है या बर्थडे पार्टी भी है, मैंने पैकेट फूड्स एकदम बड़े लेवल पे हो चाहे वो छोटे लेवल पे हो, मैं क्या करती हूँ कि हैंडमेड चिप्स होते हैं। फ्रेंच फ्राई भी आप कैसे बना सकते हैं बिना तले हुए, वो तो एयर फ्रायर आता है, वो अलग कहानी है। अदरवाइज आप कढ़ाई में थोड़ा सा आपने सरसों तेल डाला, फिर वही कोल्ड प्रेस ऑर्गेनिकली ग्रोन इंडिजीनियस सरसों तेल, और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाली। हल्दी एंटीसेप्टिक एंटी इन्फ्लेमेटरी पता नहीं क्या क्या गुण है, अगर वो ऑर्गेनिक है तो, देसी है तो। उसमें सरसों तेल में थोड़ी सी हल्दी डाली, सेंधा नमक डाला, और फ्रेंच फ्राई की शेप में आपने ऑर्गेनिकली ग्रोन आलू या लाल आलू लिए, और उसको आपने फ्रेंच फ्राई की शेप में काटा, और उसको भूनते रहे जब तक वो क्रिस्प नहीं हुआ, और वो बच्चों को दीजिए। बच्चे इतने चाव से खाते हैं। चिप्स आप उसी उसी उसमें बना सकते हैं। अगर हम कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट वोकल फॉर लोकल, जो हमारे छोटे छोटे वेंडर्स हैं, हमारे छोटे बिजनेस वुमेन्स हैं, जो लोकल स्तर पे जो ये सब चीजें बेच रही हैं हैंडमेड, हम उनको भी तो एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, हम उनसे खरीद सकते हैं, उनको इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हम अपने घर में कर सकते हैं। फिर अगेन घर में जब पार्टी होती है तो डेजर्ट की जगह मैंने क्या करा है, जैसे अगर गर्मियां हैं तो गोंद आता है, एक गोंद आता है, सर्दियों के लिए गोंद आता है जिससे लड्डू बनते हैं। लेकिन गर्मियों के लिए एक गोंद आता है, गोंद कतीरा। आई थिंक सबने सुना होगा वो गोंद कतीरा। इट मतलब इट्स रियली रियली अमेजिंग इन टेस्ट एंड हेल्थ बेनिफिशियल। अगर आपने 1 या 2 चम्मच गोंद कतीरा रात भर भिगो दिया, और सुबह वो फूल के इतना ब्यूटीफुल उसका टेक्सचर होता है, रुई के फाहे जैसा, उसमें आपने मिश्री पीस के डाल दी, और थोड़ा सा गुलाब जल या गुलाब का अर्क, अगर आपके घर में गुलाब है, जैसे मेरे घर में गुलाब है, तो मैं उनका अर्क बना के उसमें ताजा अर्क डालती हूँ। तो सिर्फ गोंद कतीरा, थोड़ी मिश्री उसमें पीस के डाल दी, और गुलाब जल डाल दिया। वो इतना अच्छा आपका गर्मियों में आपके पेट को ठंडा रखता है, उससे स्किन और बाल बहुत अच्छे रहते हैं। उसको आपको लग्जरियस डेजर्ट बनाना है तो गोंद कतरी की एक लेयर बनाइए, और उसमें घर का दूध का बना हुआ थोड़ी सी रबड़ी की एक लेयर बनाइए, फिर गोंद कतीरा। तो वो आपकी एक लग्जरियस डेजर्ट बनती है, जो कि आप पार्टी में भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ऊडल्स ऑफ ऑप्शन जो कि हम कर सकते हैं। मेरे यहाँ कोई आता है तो शरबत भी मैं जो है उसको, चाय है शरबत है, चाय तो मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन अगर कोई चाय का शौकीन आ भी गया तो कोशिश करती हूँ कि सफेद चीनी मैंने अपने जीवन से पूरी तरह से निकाल दी है। सफेद चीनी में सल्फर इतना ज्यादा होता है कि अगेन वही हमारे बच्चों के लिए बहुत घातक है, उनके ब्रेन के लिए, उनकी हड्डियों के लिए, उनके लीवर के लिए। तो उसकी जगह में चाय में ब्राउन शुगर या अपना गुड़ है, या ये जो अपना, इसकी रेसिपी मुझसे इतने लोगों ने ली है, उस चूड़े और मूंगफली का सिर्फ भुना हुआ सिंपल, उसमें तेल है, सरसों का थोड़ा सा, और हल्दी है, और पचफोड़न है, और सेंधा नमक है, और थोड़ा सा उसमें हरी मिर्च है। वो इतना अमेजिंग टेस्टी स्नैक्स होता है चाय के साथ, बहुत ही अमेजिंग लगता है वो। तो बहुत चाव से खाते हैं। शरबत भी मैं घर में ही बनाती हूँ। सौंफ का शरबत है जो कि आपके पेट को काफी ठंडा रखता है। सौंफ के शरबत में सौंफ मैंने पीसी, उसमें थोड़ा सा इलायची, थोड़ा सा काली मिर्च, और थोड़ी मिश्री, वो पीस के कांच के डब्बे में मैंने उसको रखा बहुत दिनों तक, और उसके बाद वो काफी उसकी शेल्फ लाइफ रहती है। जब कोई आता है सौंफ का शरबत मैं उन्हें देती हूँ। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस हैं जो हम कर सकते हैं। हमारी मदर क्या करती थी स्नैक्स के लिए, जब चावल बच जाता था, चावल को मैश करके और उसमें थोड़ा सा धनिए की चटनी मिला के, और उसके बड़े बड़े से वो बड़ी सी बनाती थी, और वो भी हम फ्राई करके हो, रोस्ट करके हो, कैसे भी, वो बहुत ही अच्छा टेस्टी स्नैक्स है, और आपका वो खाना भी आपका वापस से यूज भी हो गया। ये सारी चीजें हैं। तो संचित जी लगता है कहाँ चले गए? मैं यहीं पर हूँ।
अच्छा। ओके। तो यस। यही चीजें हैं कि मैं जब पुराना अपना रिकॉल करती हूँ जर्नी की, कहाँ से कहाँ आए, तो टेस्ट के लिए, हेल्थ के लिए, अपनी मदरलैंड के लिए हम लोग जो है, मैं इस चीज में स्विच किया। अभी हमारा जो आवा वीक था उसका भी थीम ही यही था, पाथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन के पथ पर। तो हम जितना हो सकता है लोगों को कन्विंस करते हैं कि आप इंडिजीनियस तरीका अपनाइए, आप अपना नेचुरल ऑर्गेनिक फार्मिंग का तरीका अपनाइए। बहुत लोग हंसी भी उड़ाते हैं कि क्या हर समय ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक करती है, बट ठीक है, चलता है। हम जितना कन्विंस कर सकते हैं उतना हम करते हैं। अभी मुझे बड़ी खुशी के साथ मैं कह रही हूँ कि अभी परसों ही मैंने एक लेडी को कन्विंस किया, उसने अपनी सारे घर की सफेद चीनी किसी को डोनेट कर दी और वो ऑर्गेनिक शुगर लेके आई है। वाह। तो हाँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा ये सब चीजें। और सचिन जी आप कुछ कह रहे थे हाँ शायद। जी। मुझे हम्म, आप आपने जितनी भी इतनी सारी रेसिपी शेयर की, आई थिंक हमारे लिए तो बहुत मुश्किल होगा ये नोट करना, हमें वीडियो फिर से देखना पड़ेगा। और इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज आपने बताई हैं। आई थिंक आप एक थोड़ा सा बता रहे थे कि आपने कुछ वेलफेयर प्रोग्राम भी शुरू किए हैं, और जी उसके बारे में आप थोड़ा बताइए वो क्या है, और जम्मू कश्मीर जैसे रीजन में कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मैं वापस से लोगों को बता दूं, शी इज इन आर्मी एरिया इन जम्मू कश्मीर, एंड शी इज टेकिंग केयर ऑफ अ लॉट ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम्स देयर इन। एंड उसके बारे में आप थोड़ा अपना जो भी आपकी जर्नी रही है वो साझा कीजिए, और जी कैसे उसमें आपने वेस्ट मैनेजमेंट और कंपोस्टिंग के जो प्रोग्राम चलाए हैं उसके बारे में जी। सबको बताइए। तो हमारे आर्मी में एक आवा प्रोग्राम चलता है, आर्मी वाइफ एसोसिएशन वेलफेयर प्रोग्राम। तो आई थिंक ये एक एनजीओ है, सबको ऑलमोस्ट पता ही है इसके बारे में। इसके तहत हम लोग लेडीज लोग क्या करते हैं, काफी फैमिलीज को ग्रूम करते हैं बहुत सारी चीजों से। जैसे अभी हमने हाल में एक जीरो ऑयल कुकिंग सेशन रखा था, जिसमें लेडीजों ने, बिलीव मी, इतना अच्छा रिस्पांस दिया। सब इतने अच्छे जीरो ऑयल कुकिंग के तहत सब इतने अच्छे अच्छे स्नैक्स, इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज बना के लाए। फिर हमने उनसे कहा कि आप बना के लाए हो, इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने न्यूट्रिशन वैल्यू जो है, हम उनको सिखाते हैं कि कैसे आपने बनाया, ठीक है टेस्टी है, लेकिन आप इसको गूगल में सर्च करो कि इसके फायदे क्या क्या हैं, इसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू क्या क्या है। अगर आपने अपनी सास से सीखा, अपनी मम्मी से सीखा, अपनी दादी से सीखा, वो आपको और अच्छा बताएंगे कि ये चीजों से, किसी कभी कोई ऐसी चीज है जिससे कि जोड़ों में दर्द कम होता है, या वो स्किन के लिए अच्छा है, या बालों के लिए अच्छा है, वो हृदय के लिए अच्छा है, या पाचन के लिए अच्छा है। तो हम ऐसे काफी सारे पॉटलक प्रोग्राम्स हैं हम लोग कराते हैं, जिसमें जीरो ऑयल कुकिंग होती है, जिसमें हेल्दी ब्रेकफास्ट, हेल्दी स्नैक्स। अभी जैसे जम्मू कश्मीर का रीजन है, यहाँ ठंड बहुत पड़ती है। तो उस ठंड में क्या है, लोग सौंठ के लड्डू, तिल के लड्डू बनाते हैं। बट अगेन फिर हमने प्रयास किया कि वो कैसे चीनी ना यूज करें। तो फिर हमने उनको ये टास्क दिया कि आप बिना चीनी यूज किए, आप गुड़ से और आप हेल्दी चीजों से, ऑर्गेनिक चीजों से ये चीजें बनाइए, सामान हम आपको प्रोवाइड करके देंगे। तो हमने उनको सामान सिर्फ प्रोवाइड करके दिया, और उन्होंने बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया। और उन्होंने फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम से उन्होंने उसकी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू भी हमें बताना शुरू की। फिर उन्होंने हमसे कहा भी कि मैम हमें ये तो पता था ये चीजें हेल्दी होती हैं, बट इतनी हेल्दी होती है, जब उन्होंने उस पर स्टडी किया तो वो उनको उनको भी अच्छा लगा इस चीज को। फिर उन्होंने कहा हम आगे से हम अपने बच्चों को भी देंगे, और बड़े बुजुर्ग जो हैं घर में उनको भी देंगे। तो इस तरह से हमारा वेस्ट मैनेजमेंट का हम एक्सपर्टीज भी बुलाते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा सेशन हुआ कि वो गीला कचरा, सूखा कचरा, कंपोस्ट बनाने की विधि, कैसे हम उसको यूटिलाइज करें, क्योंकि आर्मी में एरिया काफी होता है। तो हमने अपने मेस का भी काफी कुछ खाने पीने का होता है, तो उसमें गड्ढा करके और उसमें कंपोस्ट डाल के, खाने पीने का सामान डाल के, हमने कैसे उसको अच्छे से कंपोस्ट बनाया, फिर हम उसको यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स में चलते रहता है। बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन, खाने पीने का, वेस्ट मैनेजमेंट, बहुत सारे हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स चलते हैं, जिसमें हम लेडीज को एजुकेट करते हैं, बच्चों को एजुकेट करते हैं। बहुत तरह के हम कॉम्पिटिशन्स करवाते हैं, जिससे वो आगे आए और ये सारी चीजों से अवगत हों, वो जाने। तो ये सारी चीजें हम करते रहते हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डिम्पल जी आप, और हम इसके जो आपके सारे प्रोग्राम्स हैं उसके बारे में और जानना चाहेंगे। उससे पहले जो आपने कुछ हमें पिक्स भेजे थे, तो अगर आप एक एक करके वो पिक्स पे बताएं, उन्होंने आपने कैसे वो नेचुरल फार्मिंग जो आपने की है वहां पर, तो मैं जी स्क्रीन शेयर कर जी रहा हूँ और मैं एक एक करके उस पे लेके जाऊंगा।
आप जी जी। थोड़ा थोड़ा बता सकते हैं कि आपने क्या उगाया है, और मतलब क्या दिक्कतें आई आपको एक जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में ये सब चीजें करने में, और कैसे हमारे जो ऑडियंस है वो भी ये सब इजीली कर सकते हैं। मेरी जी स्क्रीन जी। आपको दिख रही होगी, हाँ हाँ। है ना? तो आप थोड़ा हाँ सा ये, बताइए। हाँ जी। तो आप स्लाइड चला सकते हैं, चलाते रहे हैं क्योंकि आप मैं एक पूरा एक कंबाइन, हाँ बताती हूँ कि हमारी तो पोस्टिंग है, कभी रिमोट एरिया में आती है, कभी अच्छी जगह भी आ जाती है, कभी सो कॉल्ड अच्छी जगह आती है, जैसे दिल्ली अच्छी जगह है, लेकिन कुछ फार्मिंग करने के लिए हमें इतनी मुश्किल हुई। एक तो हमें घर बड़ा मिला, बालकनी मिली छोटी सी, अब उसमें उगाना मेरे लिए एक चैलेंज था। तो और मिट्टी भी वहां की दिल्ली की सबको पता है कैसी है, हमने इतना उसमें कोशिश किया, प्रयास किया कि कैसे वो उगे चीजें, लेकिन बहुत लिटरली इतना पोल्यूशन है दिल्ली में, उगाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए छोटी सी बालकनी में। फिर भी समहाउ हम लोगों ने मैनेज किया, और छोटा छोटा हमने इसमें मिर्च उगाई, बैंगन उगाए, भिंडी उगाई, और छोटे छोटे नींबू उगाए। ये मुझे फ्लावर्स का भी बहुत शौक है, मैं फ्लावर्स भी उगाती हूँ। ये हाँ फ्लावर्स, मुझे, मैंने जर्नी अपनी फ्लावर्स से शुरू की थी, मुझे फ्लावर्स बहुत पसंद है, मेरे घर में हर तरह के फ्लावर्स मिलेंगे। फिर मैं धीरे धीरे जो है खान पान पे भी आई कि वो भी जरूरी है। तो ये फ्रेश गिलोई होगी, हाँ इसका मैंने जूस बनाया है, मैं लेके भी हूँ, देखिए ये डब्बा दूसरा है, कांच की शीशी है, जो मैंने इसमें हल्दी हल्दी डाल के फ्रेश जूस बनाया है गिलोई का। और मैं सबको बांटती भी रहती हूँ, किसी की तबीयत खराब है फ्रेश गिलोई जूस लेके जाओ, पियो, ठीक है। तो ये सब है। पर हमारी जब पोस्टिंग आप होती है ना, गिलोय का बेनिफिट भी बता दीजिए कि क्या है गिलोय का बेनिफिट। गिलोई तो मैं कहूंगी, एक व्यक्ति ने, आई एम नॉट ब्रांडिंग समवन बट पतंजलि से ही एक पता चला कि गिलोई का बेनिफिट सुनते सुनते, उसका बेटा था एक व्यक्ति का, 10 साल से वो कोमा में था। उसने क्या करा, उसको जब कुछ ऑप्शन नहीं सूझा, उसने सब दवाइयां कराई, सब कुछ कराया, तो उसने सिरिंज से अपने जो भी लगा होता है कोमा में, जो व्यक्ति होता है उसको जो भी लगी होती है ड्रिप वगैरह जिससे वो खा पी सके, उसने गिलोई का जूस देना शुरू किया। और आप यकीन मानेंगे 6 से 7 महीने में उसको होश आया, जो कि 10 साल कोमा में था। इससे बड़ा प्रूफ मैं और क्या ही दे सकती हूँ। बाकी गिलोई तो है ही, एंटी इंफ्लेमेटरी है, गिलोई का जूस हम लोग रोज पीते हैं, कोरोना में तो सहायक है। मैं अपनी बेटी को, मेरी बेटी गिलोई का जूस नहीं पी पाती है, लेकिन सुबह उठ के मैं उसको 1 टैबलेट गिलोई की, 1 टैबलेट नीम की, मैं रोज देती हूँ। बीच में एक आधा दिन का गैप करती हूँ, लेकिन मैं रोज उसको एम्प्टी स्टमक गुनगुने पानी के साथ गिलोई की टैबलेट और एक नीम की टैबलेट जरूर देती हूँ। तो और गिलोय क्या है, अमृत है ही है, इसकी ये जो स्टिक्स है, मैं कहीं भी ले जाऊं 2 साल बाद भी लगाऊं ये उग जाता है। तो ये हमें ये प्रॉब्लम आती है, मैं वही बता रही थी कि हमारी अब जैसे पोस्टिंग आ गई दिल्ली से जम्मू, तो ट्रक में जब हमारा सामान लोड होता है, तो सामान टूटे फूटे उससे हमें दर्द नहीं होता है इतना, जितना हमारा पौधा जब मर जाता है ट्रक में, तो बहुत दुख होता है। क्योंकि साल 2 साल 3 साल लगते हैं हमें एक पौधे को ग्रो करने में, उसका फल लेने में, और फिर हमें कुछ पौधे वहीं छोड़ के आने पड़ते हैं, डोनेट करने पड़ते हैं, कुछ पेड़ हमें वहीं, पेड़ तो हम ऑब्वियसली छोड़ ही देंगे, तो गमले टूट जाते हैं, पौधे टूट जाते हैं। बट हाँ, जम्मू की मिट्टी फर्टाइल है। जम्मू में हम जब आए तो ये नींबू का पेड़ है, ये पेपरमेंट है, ये पेपरमेंट मैंने उगाया, और इस पेपरमेंट से मैंने जो है एक पान शॉट बनाया, मैं उसकी रेसिपी जरूर शेयर करूंगी, बहुत टेस्टी होती है। और बहुत हेल्थ वाइज तो पान हमारे भारत का असली माउथ फ्रेशनर वही है। तो ये पेपरमेंट है, बहुत ही अच्छा, ये मतलब इसकी खुशबू है पेपरमेंट की। ये नींबू का पेड़ है, और चीकू भी है संचित जी, ये अरबी है। मैं धीरे हाँ धीरे ये, करके सारा वो कर रहा हूँ, आप बताते जाइए। हाँ हाँ, तो क्या हुआ, ये चीकू है। तो जब हम जम्मू आए तो हमें क्वार्टर मिलने में वेटिंग हुई, 7-8 महीने की वेटिंग थी। तो हमें सिंगल एक रूम मिला। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, यहाँ की मिट्टी इतनी अच्छी थी कि जो पौधे मेरे आखिरी सांस ले रहे थे दिल्ली में, वो जो मैंने यहाँ लगाया, मैंने कोई खाद नहीं दिया उसमें, ना ऑर्गेनिक ना कोई कोई खाद नहीं दिया, और वो ऐसे खिलखिला के उगे वो सारे पौधे। और इतनी छोटी सी जमीन थी, 8 8 बाय 8 होगा या 9 बाय 9 फीट होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा वो। उसमें मैंने ब्रोकली, बंद गोभी, फूल गोभी, शिमला मिर्च, बैंगन, और चुकंदर, लाल वाली ये मेरा बेल का पेड़ है। ये बेल के पेड़ से मुझे इतना अटैचमेंट हो गया है, इसमें फल 3 साल बाद आते हैं, अब फल आना शुरू आए हैं, और मेरी पोस्टिंग आ गई है। और मुझे इतना रोना आता है इसको देख के कि मेरे को इसको छोड़ के जाना पड़ेगा।
तो इसकी मैं रोज पूजा भी करती थी, क्योंकि बेल में कहते हैं शिव जी का वास होता है, तो मैं इसकी पूजा भी करती थी। तो ऐसे हमें चैलेंजेस मिलते हैं कि हम इतनी अच्छे से सब चीजें उगाते हैं। अब वो 7 महीने के लिए, ये गिलोई है, वो 7 महीने के लिए मुझे एकोमोडेशन मिला, उसमें मैंने इतनी सारी चीजें उगाई, मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके। फिर हमें क्वार्टर मिल गया, अब वो चीज हमें फिर वो सारी छोड़ के जानी पड़ी। तो फिर अब हमने यहाँ हम रहे 1.5 2 साल, अब हमने यहाँ उगाया सब कुछ, फिर हमें ये छोड़ के जाना पड़ेगा। तो जमीन, ये कहने का मतलब यही है कि जमीन छोटी भी मिले, बड़ी मिले, फर्टाइल मिले, ना मिले, हम पूरा प्रयास करते हैं कि हम घर का उगा हुआ सब कुछ खाएं और लोगों को भी दें और लोगों को भी इससे अवेयर कराएं। ये बहुत अच्छी आपने एक जो सोच बोल बताई है कि आप खुद भी घर का खाएं और औरों को भी आप बताएं कि हाँ वो खुद का उगा हुआ खाएं। एंड आई थिंक यही हमारा इस जो हम सारा कर रहे हैं, इसका सारा हमारा जो एक उद्देश्य है कि लोग खुद का खाना उगाना सीखें। और अगर जैसे आपने दिल्ली की बात की, तो हमें एंजाइम आंटी ने बताया कि कैसे हम दिल्ली की मिट्टी में भी बहुत अच्छा उगा सकते हैं। और हम्म। कैसे हमें सारे वो हर्ब्स जो कि हमें रोजमर्रा की जिंदगी में चाहिए होते हैं, क्योंकि बीमारियां तो आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं, तो हमें कुछ ऐसे कॉमन हर्ब्स भी हैं जो हमें रखने चाहिए। आपने मुझे एलोवेरा की फोटो शेयर की थी, आप थोड़ा एलोवेरा के बारे में बताइए। आई थिंक लोगों को पता भी है और हमारे साथ हाँ। बहुत यंग ऑडियंस भी है, तो हाँ। इसका बताइए। और बाकी जो एलोवेरा आप। तो इससे हमने अभी शुरू किया है, अभी नई जर्नी है एक, हमने, मैंने और एक मेरी फ्रेंड है, हमने सोचा हम सोप बनाएंगे एलोवेरा का। तो अभी हम उस पे कर रहे हैं काम, हम गोट मिल्क का बेस लिया है और हम उसमें एलोवेरा जेल डाल के सोप बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऑब्वियसली एलोवेरा डायरेक्ट स्किन पे ये वाला लगाना भी कभी कभी घातक होता है, इसीलिए थोड़ा एलोवेरा को अगर आप थोड़े दिनों तक जो है उसको फ्रिज में रख दें या कुछ रख दें, क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो डायरेक्ट एलोवेरा कहते हैं फेस पे लगाने से आपको एलर्जिक भी हो सकता है, बहुतों को नहीं भी होता है, बट हो भी सकता है। तो उसको जेल निकाल के थोड़े दिन फ्रिज में रखें, उसके बाद यूज करें तो इट्स बेटर। एलोवेरा डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए तो अमेजिंग, मेरे इतने पिंपल्स थे, इतनी झाइयां थी, इतने दाग थे, मैंने ये फ्रेश एलोवेरा लगाया, और एक पतंजलि का एलोवेरा भी बहुत अच्छा है, तो ये भी लगाती हूँ मैं, वो भी लगाती हूँ, दोनों मिक्स करके। और मेरे फेस में जो 1 साल के अंदर इतना ग्लो आया, इतना ग्लो आया, अभी नहीं दिख रहा होगा भले ही, बट हाँ, इट्स नहीं, रियली आप रियली योर अमेजिंग। फेस इज ग्लोइंग डिम्पल जी, इट इज ग्लोइंग विद ऑल यू आर डूइंग इन द एरिया ऑफ गार्डनिंग। हाँ, तो एलोवेरा तो है, एलोवेरा बेनिफिशियल है, पेट के लिए भी बहुत अच्छा है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, और हेयर के लिए तो अमेजिंगली बेस्ट है। तो ये है, अभी क्या है कि एक, जैसे मैं अभी झारखंड से बिलोंग करती हूँ, तो वो ट्राइबल एरिया में काफी सारे ऐसे हर्ब्स उगते हैं कि वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियरी हैं। एक झारखंड में एक है, लेडी है अरुणा टिकरी करके, मैंने उनका फोटो भी शेयर किया है। तो वो रियली हैट्स ऑफ टू हर। अभी मुझे इतना दुख हुआ ये जानकर कि मास प्रोडक्शन जो है ना किसी भी चीज का, हमें कहाँ तक निम्नता तक ले जाता है। हम ये नहीं देखते हम किस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वहां क्या खाना है। अभी मैं पर्सनली किसी को जानती हूँ कि जो पूरे साल बादाम खाते रहते हैं, वो जो कल जैसे डॉक्टर रक्षिता ने कहा कि हमने गूगल पे सर्च कर लिया कि बादाम बहुत हेल्पफुल है, उसमें से निकल के कोई आके ये नहीं कहेगा कि आप आगरा में हैं भाई, आप बादाम मत खाओ रोज, वो आपको नुकसान करेगा। तो तो आप जो है बादाम खा रहे हैं वो पूरे साल, और बादाम को डाइजेस्ट करने के लिए वो गोलियां खा रहे हैं। हाँ जी। तो ये चीज है कि आप जिस क्षेत्र से हैं, अगर ईश्वर ने आप, ईश्वर एक बहुत बड़ा जो है, ये मल्टी क्रॉप एंड हार्वेस्ट एज नीडेड, ठीक है, इसमें वही था कि गेहूं के साथ खरपतवार के रूप में बथुआ उगता था, तो वो तभी खाया जा सकता है। बथुए को मैं पूरे साल खाने लगूंगी तो वही चीज है, वो कार्बन फुटप्रिंट, फ्यूल है, इतना ट्रांसपोर्टेशन है, अननेसेसरी का, पूरे साल मुझे बथुआ खाने की क्या जरूरत है, जब वो उसी समय उगता है तो मैं उसी समय खाऊं, जिस क्षेत्र में उगता है मैं उस क्षेत्र का खाऊं। सो वही चीज है कि हर साल, पूरे साल एक चीज जिस क्षेत्र से आप बिलोंग नहीं करते हैं वो अगर खाते हैं तो हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदेह है। जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वही चीजें खाइए, जिस रीजन से आप बिलोंग करते हैं वही चीजें खाइए। इसी कारण ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बनता है। जैसे छठ में हम ठेकुआ बनाते थे, तो ठेकुआ उसी समय खाने का हो सकता है कुछ प्रावधान होगा कि इस मौसम में या इस समय ठेकुआ खाना चाहिए। घेवर जो है रक्षाबंधन में बनता है, तो जरूर इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा कि वो उसी समय खाना चाहिए।
तिल का अर्पण, हम सूरज भगवान को तिल का अर्पण करते हैं, गुड़ का अर्पण करते हैं, संक्रांति मनाते हैं, वेजीज वाली खिचड़ी खाते हैं, तो जरूर इसका कुछ इंपॉर्टेंस होगा कि वो उसी सीजन में खाना चाहिए। तो धरती को लिटरली माँ मानना एक फिलोसफिकल चीज नहीं है। अगर धरती ने उगाया है तो इसका मतलब वो ये कह रही है कि आप जिंदा रहो, उसके लिए खाओ। जैसे मसाले शब्द हैं, ये मसाला शब्द जो है अरेबिक का है। मसाला हमारे हिंदू अपने जो समाज में जो है, अपना भारतीय संस्कृति में मसाला यानी कि औषधि, मसाला शब्द अरब का है। मसाला हमारे यहाँ शब्द है ही नहीं। ये औषधि हमारे यहाँ कहा जाता था। इसीलिए औषधि को खाने के अनुसार, शारीरिक संरचना के अनुसार, मौसम के अनुसार खाया जाता होगा। और ये और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी इसीलिए कि हमने गॉड को ऑफर किया, हमने धरती को ऑफर किया। धरती को तो लोगों ने बिजनेस पॉइंट मान लिया है, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, पैसा ही रह गया है। तो एक कृतज्ञता जो थी पूजा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से, एक आभार जो था वो खत्म हो गया है। बस मुझे बिजनेस करना है, वो रह गया है। तो वो मैं ट्राइबल का वही बता रही थी कि इतना दुख हुआ कि जो मास प्रोडक्शन हुआ कि हर साल हर चीज खानी है, तो ट्राइबल बेचारे चावल उगाने लग गए। ये बड़ी दुख की बात है। मुझे मुझे रोना आया देख के कि वो बेचारे जो है, जो एक इंडिजीनियस चीजें खाते थे, हर्ब्स खाते थे, वो चावल उगाने लगे। तो जिसके लिए ये अरुणा टिकरी जी उठ के आई, ये 10-15 साल से उन ट्राइबल को बचाने में लगी है। इनके खाने के कुजीन को उन्होंने नाम दिया, उन्होंने नाम दिया है अम्बा, अम्बा करके कुछ नाम दिया है इन्होंने। हाँ, आजम अम्बा करके नाम दिया इनके कुजीन का, जिसका मतलब है डिलीशियस फूड। और इस कुजीन का उन्होंने सबको एजुकेट किया कि बनाना कैसे है, इसके क्या क्या न्यूट्रिएंट्स वैल्यू है, और इनको कमर्शलाइज भी किया, और उनको दोबारा से इन्होंने रिहेबिटेट किया। क्योंकि अगर ट्राइबल कुछ उगा रहे हैं तो उसका पक्का कोई इकोलॉजिकल सिस्टम भी होगा ना, जो हमारे तक आते आते बैलेंस बना रहेगा। अगर बेचारे ट्राइब्स भी मास प्रोडक्शन चावल का ही करने लगे, तो हमारा फिर इकोलॉजिकल बैलेंस भी बिगड़ता जाएगा। तो इसीलिए आई वुड लाइक टू से हैशटैग सीजनल, हैशटैग आपका जो है रीजनल। ये ये तो आपने बहुत अच्छी चीज बोली है, क्योंकि हम लोग भी जो फोकस कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि क्षेत्रीय एवं मौसमी खाना खाएं और खाना उगाएं। हमारे किसान भी वही उगाएं और हम वही चीजें खाएं जो क्षेत्रीय है और जो मौसमी है। मतलब मौसम के अनुसार अगर हम नहीं खाएंगे तो वो हमारे दोनों चीजों पे, मतलब हमारी हेल्थ पे भी इम्पैक्ट करेगा और हमारे एनवायरनमेंट को भी हेल्प करेगा। आप देखिए आजकल क्या हो गया कि अगर चावल की फसल है तो किसान चावल की फसल ही ले रहा है। और अभी हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो क्षेत्र दालों के लिए माना जाता था, आज कोई वहां दाल उगाना नहीं चाहता, एग्जैक्टली। क्योंकि उनको दालों का मूल्य नहीं मिलता। और ये चीज जो है नेचुरल फार्मिंग में सबसे बड़ा अहम है कि हम जो उगाएं वो रीजनल उगाएं। और मेरा प्रयास भी यही है कि हम लोग एज अ कंज्यूमर भी जितना हो सके हम लोकल खाएं। जैसे हमने खुद ने लाल चावल किया है, हालांकि लाल चावल नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज्यादा होता है, पर हमने वो प्रयास किया है कि उसका बीज वहां लाके यूपी में उसको एक लोकल लेवल का बीज, मतलब 1-2 साल में वो लोकल हो जाता है। और वो हमने करने की कोशिश की है। ऐसी दिल्ली में पोहे साग होता है, वो हमने कोई करने की साल, कोशिश की है, अमेजिंग, जो अमेजिंग। यहाँ यहाँ का कोई लोकल साल। है। और हाँ। आई थिंक आपने भी अपनी एक स्लाइड में ये डाला हुआ है कि क्या क्या चीजें हैं जो लोकल है और अलग अलग जगह होती हैं। तो इसी के साथ मैं आपका एक जो आप एक आई थिंक पॉट फूड का एक आप करते हैं, मैं उसकी एक फोटो शेयर करूंगा, उसके बारे में भी आप थोड़ा बताइए। क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो अगर बाकी लोग भी करें अपने अपने घरों में, अपने अपने नेबरहुड में, तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट आएगा। तो मैं थोड़ा सा ये भी जो पिक्चर्स हैं सारी डिम्पल जी के हाँ, ये घर की। गुड़हल का फूल है। ये गुड़हल हाँ, के फूल को मैं सुबह खाली पेट खाती हूँ। सदाबहार फूल है, उसको भी मैं कभी कभी खाली इसके पेट खाती बेनिफिट हूँ। बताते जाइए क्यों खाते हैं। हाँ, गुड़हल का फूल तो ऑब्वियसली बीइंग अ वुमेन आपकी स्किन, आपके बाल अच्छे रहते हैं। तो पहला तो बेनिफिट मैं यही बताऊंगी। और डाइजेशन के लिए अच्छा है, पेट को ठंडा रखता है गुड़हल का फूल। सदाबहार का जो फूल है वो मैं कोलेस्ट्रॉल के लिए, मेरे क्या हुआ था कि मेरा जो स्किन आप कहते हैं लूज सी पड़ गई थी बिल्कुल ही। कोलेस्ट्रॉल में बैड कोलेस्ट्रॉल हो गया, गुड कोलेस्ट्रॉल रहा नहीं। तो प्रोटीन की कमी भी एक होती है। तो ये सदाबहार के पत्ते जो है, एक एंटी कैंसरियस भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है। और स्किन की जो मेरी थोड़ी टाइटनेस आई वो इसकी वजह से आई, मैं कह सकती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, ये खाना चाहिए।
ये शो शो है, मुझे फूल पसंद है तो मैं लगाती हूँ। ये सारे ये भी बल्ब वाले फूल हैं, अभी आए नहीं आएंगे। ये पॉटलक वाली फोटो है जो हमने करवाया था। जीरो ऑयल कुकिंग, हेल्दी रेसिपीज, ये सब हम कराते रहते हैं वेलफेयर प्रोग्राम के तहत। तो हमारे सीनियर्स भी बहुत एक्टिव हैं। वो तो अभी दो लेडीज थी जिनको कैंसर था, उनको हमने पतंजलि भेजा, वो ठीक होके आई, अब वो योगा इंस्ट्रक्टर हो गई है हमारी यूनिट में। तो ये सारी चीजें हैं। बहुत ही अच्छा है। आई थिंक दिस इज समथिंग विच एवरी वन ऑफ अस शुड अडॉप्ट। एंड जैसे कि डिम्पल जी ने बोला, उन्होंने तो इतनी सारी रेसिपीज बताई हैं हमें। आई थिंक सबको ये वीडियो वापस से सुनना पड़ेगा। एंड पीपल आर आस्किंग कैन वी गेट दैट रेसिपीज, उनका डिटेल हमें मिल सके तो वो बिल्कुल बहुत एक मिलेगा। अच्छा रहेगा। और आई थिंक ये बहुत ही एक अमेजिंग वो रहा। अभी मैं थोड़ा सा ये बोलना चाहूंगा कि अगर किसी को कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकता है। और अगर कोई और नई रेसिपी जाननी है तो हमारे पास तो रेसिपी किंग बैठी हैं। आई विल से रेसिपी क्वीन। तो आप पूछ सकते हो कि इसका क्या ऑल्टरनेटिव है। जैसे किसी को कुरकुरे खाने का मन है तो कुरकुरे का क्या ऑल्टरनेटिव है। आई थिंक डिम्पल जी अभी की अभी एक नई रेसिपी हमें बता देंगी। सर एक तो जितनी भी रेसिपी बताई गई है सर, हाँ जी, हाँ जी। वो एक अपना एक या तो पॉम्पलेट बना दे या कोई मैगजीन दे दे, कुछ पता तो चल जाए सर। क्योंकि अभी सर तो सारा संभव नहीं है, याद रखना सर। हाँ सर ये तो है। बिल्कुल, इसके लिए हम क्या और एक सर, करेंगे। एक बीच में इन्होंने बताया कि कोई तड़का है 5 मसाले का, कुछ ऐसा। हाँ, हाँ वो उसको तो 5 फोड़न कहते हैं, जिसमें हाँ, 5 फोड़न में क्या होता है, जीरा, जीरा, अजवाइन, जीरा, अजवाइन, अजवाइन, जी, राई, राई, सौंफ, सौंफ, मेथी। मेथी। मैं ये सब्जी में पांच ये पांचों चीज का तड़का लगाता हूँ तो ठीक है। मैं ओहो, अमेजिंग! आप मुझे याद करेंगे, आप मुझे याद करेंगे, आप जितनी मैं बार इसका तड़का लगाएंगे आप ये मुझे मैं याद लगाता करेंगे। हूँ सभी। हाँ, अभी आप किसी भी सब्जी में डाल सकते हैं। इसका बेनिफिट भी बता दीजिए डिम्पल जी आप। ये ये इसका एक क्या बेसिक बेनिफिट है कि वात, पित्त और कफ तीनों को ये बैलेंस करता है। जी, और ये आई थिंक हर मौसम में अगर हम लें तो हमारा वहाँ उस हिसाब से बैलेंस कर सकता है। जो हमें बिल्कुल आजकल बिल्कुल, हम लोग तो दाल में भी ये तड़का लगाते हैं। हाँ जी, आजकल बहुत इंडाइजेशन की, एसिडिटी की और इन सब की प्रॉब्लम रहती है। तो एक ये नेचुरल तरीका है जो आप कर सकते हैं, राइट। मैम एक चीज और बता दीजिए, जैसे मैंने छत पे अभी जो है बहुत सी तुलसी है, जी। अजवाइन अजवाइन के हाँ पौधे हैं। जी। तो मैंने अजवाइन के पौधे ऊपर से काट काट के पत्ते सुखाने की कोशिश की, वो तो दोबारा पौधे बन के अंदर रखे रखे। ये तो मैम मैंने आश्चर्य। अखबार अखबार पर रखे, मैंने फोटो है, मैं शेयर करूंगा इनको हाँ। संचित जी को। मैंने फोटो खींचा उनका, वो तो दोबारा पेड़ निकला है। उठा के फिर मुझे गमले में लगाने पड़े, सूख ही नहीं रहे। ये तो आश्चर्य है, ये तो संचित ही आंसर दे पाएंगे। क्या मैंने सुना नहीं, बालकृष्ण जी आप फिर से बताएंगे क्या ये हुआ। पत्ते वगैरह मैं बस सुखा के को पाउडर बना सकते हैं। बना सकते हैं। अजवाइन का पत्ता खाया जाता है। वो तो डेली खा लेते हैं सर एक तो। मैं उनके लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे यंगस्टर्स हैं बालकृष्ण जी, जो कि आई थिंक कहीं ना कहीं शायद बिलीव भी ना करते हो। उनको जैसे सदाबहार के पत्ते का बताया डिम्पल जी ने, हम रोज, मैं भी खाता हूँ सदाबहार का पत्ता। मतलब मेरे पिताजी तो बहुत ज्यादा रेगुलर हैं इस चीजों में। उनका तो डेली का नीम का पत्ता, सदाबहार का पत्ता, क्या कहते हैं, गुड़ेल का पत्ता, ये नियमित तौर से चलता है। एलोवेरा, एलोवेरा तो वो सीधा लगाते हैं अपने चेहरे पर। और वो मुझे भी बोलते हैं तो मैंने भी शुरू किया है। आई कैन सी द डिफरेंस इन दैट। तो बट बहुत सारे यंगस्टर्स हमारे साथ हैं एंड उनको लगता है कि नहीं, मतलब दीज आर आउटडेटेड थिंग्स। तो उनके लिए थोड़ा ये जो एक डायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है वो बहुत एक, आई वुड से, कि काफी इम्पोर्टेंट है। मुझे भी अम, डर लगा था खाते समय, मुझे भी डर लगा कि मैं खा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं खा के बस कुछ हो जाएगा। लेकिन मैंने थोड़ा सा पहले एक पत्ता खाया, फिर दो खाया, फिर अगले दिन मैंने उसके फ्लावर्स वाले पेटल्स भी खाए। फिर फिर वो बेनिफिशियल भी हुआ, तो फिर मुझे लगा कि हाँ नहीं ठीक है, मैं सेफ हूँ। बट हाँ, अभी सदाबहार को हाइब्रिड कर दिया है उन्होंने, कुछ कुछ अलग फ्लावर। ये जानना होगा कि देसी हमें देसी सदाबहार कौन सा है। कौन हाँ सा। जी, हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैं आपको बता भी रहा था कि देसी जो पेड़ हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे देसी पेड़ हैं जो अब लुप्त होते जा रहे हैं। तो हमारी एक पहल है थाइना में और व्यक्तित्व के साथ कि हम अपने जो किसान हैं उनके मेड़ पर वो पेड़ों की पूरा एक बाउंड्री लगाएं, यस। जिससे एक तो वो पेड़ों को हम एंडेंजर्ड होने से बचाएं। और ये जितने भी देसी पेड़ हैं, जैसे लक्ष्मी तरू हो गया या
अर्जुन का पेड़ हो गया, या आपका क्या कहते हैं मोरिंगा का पेड़ हो गया, हमारा देसी अनार, देसी अमरूद तो मिलता ही नहीं, वो जंबो अमरूद आता है ये आजकल। जितना भी और हाइब्रिड कर रहे हैं ना, सब उसको खराब कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। हाँ जी संदीप, आप स्पॉटलाइट पे कर दीजिए कृतिका। हाँ, संदीप जी आप बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो हाइब्रिड करते हैं, हाइब्रिड कुछ नहीं कर रहे हैं, ये मतलब खराब कर रहे हैं चीजों को। आप ये समझिए कि जो हाइब्रिड होगा, एक तो मतलब एक तो प्लांट की जो उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू आएगी वो कुछ नहीं आएगी। दूसरा कि वो लॉन्ग जो लॉन्गिविटी होती है उसमें नहीं आता, वो आपको वो चेंज करना पड़ता है। जो देसी फ्रूट होगा वो मतलब ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आके उसका जो साइज थोड़ा कम होगा, लेकिन उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं आएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू वैसी की वैसी रहेगी। और असल में हम लोग फ्रूट क्यों खाते हैं, या हम लोग मतलब कोई भी फ्रूट या कोई भी चीज क्यों खाते हैं? न्यूट्रिशन के लिए। संदीप जी इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे एक मित्र हैं जो न्यूट्रिशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ ये है अपना हेल्थ एंड वेलफेयर, उसमें काम करते हैं। ही इज इनटू न्यूट्रिशन वाला डिपार्टमेंट। ही वाज शेयरिंग वन रिसर्च विच इज डन रिसेंटली, कि जो एप्पल हम पहले शायद आज से 40 साल पहले अगर हमें एक एप्पल से जो हाँ न्यूट्रिशन बिल्कुल। मिलता था, वो आज आई थिंक 4 एप्पल से हमें मिलता है। तो दैट इज हाँ स्वाद भी नहीं है लेवल सर। ऑफ न्यूट्रिशन विच इज गेटिंग डिक्रीज इन द फ्रूट्स एंड थिंग्स। और हमें क्या है, हम देखते हैं कि अच्छा बड़ा साइज है अमरूद का, ये ज्यादा अच्छा होगा, हाँ बस या ये। ये और अंगूर जो जो बाहर का टेस्ट है। उसका होगा ना, टेस्ट में भी चेंज रहता है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो ये तो है एंड बालकृष्ण जी, एक एक चीज और ऐड करिएगा, मुझे याद आया, कलौंजी, काली जीरा जिसको कहते हैं। ठीक है मैम, हाँ, मुझे कलौंजी ठीक याद है। आ गया कि पचफोड़न में क्या मिस हो रहा था। वो आपका नाम जो ऐसा लिया ना, वो मुझे समझ में नहीं आता। मुझे ये तो पता था कि तड़का है कुछ ही। हाँ। नहीं, ये एक्चुअली क्या है कि कई सर जगह ये देखिए, चीजें पुराने बनाते समय में हम मिलते हैं। 306 नंबर एक गेहूं बोते थे सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। पुराने समय में हम एक 306 नंबर एक गेहूं बोते थे। उसका प्रोडक्शन कम होता था। बाद में रिसर्च हुई और ये नए गेहूं आ गए 306 के अलावा, जो है 447, पता नहीं कितनी वैरायटी आई सर। उनका प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, लेकिन हमने 306 छोड़ दिया सर। वापिस सर 306 पे आप अगर जाना आप पड़ेगा। इनकी टेस्टिंग कराएंगे ना, इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू की, जैसे कल बात हो रही थी कुछ नहीं है सर सोनामसूरी इनके गेहूं अंदर। की और ये बंसी गेहूं की, आप इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू टेस्ट कराइए और आप बाकी गेहूं की कराइए। आई थिंक हमारे साथ SK यादव सर भी हैं। मैं चाहूंगा आप कृतिका, आप यादव सर को, ज्यादा सर को। हाँ आप यादव सर को स्पॉटलाइट में डाल दीजिए प्लीज। अरे वाह। और हमारे गुरु सर हैं वो। सर एक चीज और बताऊं, मैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड में रहा हूँ सर, फूड एंड प्रोक्योरमेंट। 40 साल की जॉब वहां की है मैंने। हाँ जी हाँ जी हाँ कई जी। बार मैं बोल भी देता था सेक्रेटरी को, मैं सर उनके भविष्य का आप फैसला जो है इसी में बैठ के कर रहे हैं। सर सर इंडिया में नेचुरल फार्मिंग का कम होने का कारण बता देता हूँ सर। इस देश के अंदर जमींदार ज्यादा है, किसान कम। एक जमींदार के पास 500 एकड़ जमीन, 200 एकड़, 50 एकड़ जमीन है, उसने पट्टे पे दे दिया। वो किसान है सर जो उसको जोत रहा है। उसको अपने 30,000 रुपए पर एकड़ पैसा पूरा करना है। दोनों और चीजें नेचर बालकृष्ण जी, इसमें ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इसमें हमारा भी रोल रहा है एज ए कंज्यूमर। क्योंकि हम लोग जब कोई चीज नेचुरल उगाता है, कोई चीज अच्छी उगाता है और उसके जो खरीदते नहीं लोग रेट सर। होते हैं हम खरीदना नहीं चाहते। हम वो नहीं। 30-40 रुपए किलो आटा खाना पसंद करेंगे जो पैकेज आता है और जो 2 महीने तक चल जाएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा क्या कहते हैं वो डाला हुआ है शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए सल्फर केमिकल। बनाने के वो ताजा डाला नहीं था। खाना पसंद करेंगे। और और हम अपने हम प्रोडक्ट की लिस्ट भी शेयर हम करिए भाई। हम बहुत आलसी हो गए हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मैं चाहूंगा कि अगर यादव सर वहां पर हैं, यादव सर आप सुन पा रहे हैं हमें? इफ यू आर देयर सो प्लीज से समथिंग। नमस्कार सर। नमस्कार सर, गुड इवनिंग सर। आप सर म्यूट आप पे म्यूट हैं। है। आप म्यूट पे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी। हेलो मैं सर। एक्चुअली मैं पहले मैं बहुत गुड सबको बहुत इवनिंग। बता किधर। दूं, मैं आपको सबको बता दूं, यादव सर हमारे गुरु हैं। अगर मैं नेचुरल फार्मिंग की, नहीं ऑर्गेनिक नहीं, फार्मिंग की बात करूं, तो मैं, संदीप और डिम्पल जी एक ही बैच में इनसे पढ़े हैं। और ये काफी चीजों में हमें गाइड कर रहे हैं। थ्रू आउट द डे वी हैव जॉइंड हिम एंड आई वुड से आई एम वेरी मच ब्लेस्ड दैट ही इज देयर टुडे। सर आप थोड़ा कुछ बोलिए, बताइए।
थैंक यू संचित। पहले तो आपने स्टार्ट किया ऐसा एक प्रोग्राम जिसमें सब लोग अपने ओपिनियन शेयर करें, और बाकी तो डिम्पल मैडम ने काफी बताया, आपको मैं सुन रहा था शुरू से ही। है, अच्छा लगा। और आप लोग अच्छा देखो, हमारा मेन पर्पज यही है कि एक दूसरे से सीखें और एक दूसरे को सिखाएं। और बाकी देखिए चीजें जो है ना, अभी क्या है, हर एक इंसान बहुत एम्बिशियस हो गया है। अच्छा, इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है। अब उस इंफॉर्मेशन में राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस थोड़ी कमजोर हम लोगों की हो गई है। उसके पीछे एक सेकंड, क्या है, जॉन नाइक But I've done. No worries, sir. I've added him. हाँ, तो इसमें क्या है, दिस इज द प्रॉब्लम विद अस कि हम लोग उसको फिल्टर नहीं कर पाते हैं। इंफॉर्मेशन बहुत है, प्रोडक्ट सारे आपके पास अवेलेबल है। अब डिम्पल का ही केस देख लीजिए, कहाँ से शुरुआत करके कहाँ तक वो उन्होंने अपने आप को रिफाइन किया, अपने आप को एक्सपीरियंस्ड बनाया, और साथ ही साथ कई लोगों को उससे सिखाया। अब अगर हर एक इंसान एक लोगों से दो लोग सीखे, दो से चार करे, चार से आठ हो, तो अच्छा अच्छा इसका एक रिजल्ट आएगा। और शायद ऐसा ही तरीका इसके विपरीत चलाया गया था जो आज हमारी स्थिति ऐसी हुई है। तो कहीं न कहीं संचित, इसमें तुम्हारा भी एक बहुत अच्छा रोल है, काउंटर होगा। और ऐसी प्रक्रिया की, जिस प्रक्रिया के तहत आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि दिल्ली में आपको पता होगा कि यहाँ 8 to 9 टाइम्स जो है वो टॉक्सिकेटेड वेजिटेबल्स अवेलेबल है। मतलब 800 से 900% जो है परमिसिबल लिमिट से ज्यादा पेस्टिसाइड लोड फ्रेश वेजिटेबल्स पे होती है यहाँ पर। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। और दिल्ली को कैटर कौन कर रहा है, जयपुर से लेकर के इधर पूरा गुड़गांव, उत्तर प्रदेश के मथुरा, आगरा, मतलब 2 से ढाई घंटे की जर्नी आप समझ लो, जहां भी है राउंड राउंड द डेली। आपके संचित जी जहाँ रहते हैं, मेरठ तक की सब्जियां यहाँ आती हैं। उसमें क्या होता है कि हर एक किसान आजकल जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्रेशर में है, इकोनॉमी के प्रेशर में है, और वो क्योंकि मल्टीफेसेटेड इनकम नहीं रह गया। और दूसरा, किसान का पैसा जो है वो मार्केट में बहुत ज्यादा जाने लगा। अब आज के इसके पहले सोचे हम, अगर 20 25 साल 30 साल, तो किसान हार्डली किसी सामान को खरीदने मार्केट जाता था, चाहे वो कपड़े हों या थोड़े बहुत कभी किसी एक स्पेसिफिक ओकेजन में कुछ बर्तन खरीदने हो, किसी को कोई न्योता देना हो, उस काम के लिए केवल किसान मार्केट जाता था। और उसके सारे पैसे वहीं के वहीं घर में रहते थे, तो किसान के ऊपर जो है प्रेशर नहीं होता था। अब उस प्रेशर का इम्पैक्ट यहाँ तक आया है कि वो सारे कंज्यूमर को प्रभावित करके पूरी इकोनॉमी पे उसका साया पड़ गया। अब किसान अगर सब्जी न उगाए तो मार्केट में कमी हो जाएगी। जिस लेवल की हमने उसको खाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू की, जैसा डिम्पल ने बताया, बहुत ही आप लोग सब लोग इन्वेस्टर्स, जैसा संचित ने बताया, और जो लोग नहीं अनुभव है, जो बताया डिम्पल ने कि हमको सीजनल चीजों पे ज्यादा ट्रस्ट करना है, ज्यादा रिलाई करना है, ज्यादा फोकस करना है, और लोकलाइज्ड हो वो। क्योंकि हर एक लोकेशन में जब आप मूव करते हैं, अगर मैं आपको कहूं कि आप दिल्ली से कन्याकुमारी तक जाइए, चाहे आप ट्रेन से जाइए, फ्लाइट छोड़ दीजिए, फ्लाइट की बात मैं नहीं करूंगा, आप ट्रेन से जाइए या आप कार से जाइए, आप अपना पीएच मीटर ले लीजिए, जो एक स्ट्रिप आती है, लिटमस पेपर बोलते हैं, और अपने सलाइवा का पीएच आप टेस्ट करते जाइए हर एक 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर पर। बशर्ते आपको बीच बीच में कहीं कहीं थोड़े बहुत खाना खाना पड़ेगा, और 2 4 मिनट आधा घंटा के लिए रुकना पड़ेगा। आप देखेंगे कि आपके बॉडी में कैसे चेंजेस होते रहते हैं। एक ये नेचुरल प्रोसेस है, इसको किसी ने समझा नहीं, और हमारे बुजुर्गों ने डॉक्यूमेंट नहीं कर पाए, क्योंकि वहां पर वर्बल कम्युनिकेशन ज्यादा प्रभावित होता था, ज्यादा प्रभावी रूप से इफेक्टिव था, इसलिए जो है वो कहीं कहीं समस्या हुई। तो बहुत अच्छा लगा ऐसी एक प्रयास। और मैं तो कहूंगा कि आप लोग एक हिस्ट्री बना रहे हो। बहुत लोग ऐसा काम कार्यक्रम करते हैं, लेकिन एक निष्काम भाव से, एक निस्वार्थ भाव से, और एक सही डायरेक्शन में जो आप लोग प्रयास कर रहे हैं, ये कमेंडेबल है। और मैं तो बड़ा अच्छा लगता है, डिम्पल को, संदीप है, संचित है, तीन हम लोग साथ में सीखे हैं एक दूसरे से, और अच्छा लगता है। और कहीं से कोई रेसिपी इवॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, अगर आप अपने लोकल एरिया से सीखें, अपने बुजुर्गों से सीखें, और उसमें अपने थोड़े बहुत मॉडर्न तरीके से उसको चेंज कर लें। आजकल मशीन का जमाना है, डिजिटल टेक्नोलॉजीज हैं, तो शायद आपके साथ समस्याएं भी कम होंगी,
और आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और वही जो हमारे गायत्री मंत्र वाले जी कहते हैं ना कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, तो एक अच्छी शुरुआत है, एक हिस्टोरिकल प्रोसेस है मैं तो कहूंगा, और बड़ा अच्छा लगा सुन करके। संचित। सर सर बहुत वी आर बहुत लकी धन्यवाद यू सर, नो आपका आना ही। धन्यवाद आप आए। मैं तो नहीं बहुत नहीं, लकी समझ रही ऐसा हूँ नहीं। कि सर आए हैं, माय नहीं, गॉड। नहीं नहीं, मैं लकी था डिम्पल। मैंने कहा देखो, थोड़ा सा कुछ बातें बताने के बाद आज उनका क्या फल मुझे मिल रहा है, शायद इसका अंदाजा आप नहीं लगा सकते हो। बट ये है कि मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कई चीजें पचफोड़न की जो बात कही है, अगर आप एक नेपाल के गांव में मैं गया एक बार, और वहां पर मैंने देखा टनकपुर से थोड़ा सा आगे, ये उत्तराखंड से लगता हुआ एक टनकपुर का इलाका है, वहां से आप आगे जाएंगे तो नेपाल का आता है महेंद्रगढ़ इलाका। उस कुछ गांव थे, वहां गांव में देखा, आप विश्वास नहीं मानेंगे, जैसे डिम्पल ने बताया, लोग पचफोड़न को एक छोटे से डब्बे में, मतलब जैसे बोलते हैं ना, मस्ट मस्ट चीजें करके, और उसको वो वहीं पर अपने जहाँ चूल्हा है वहीं पर रख देते हैं। दाल बनाई तो कर दिया, सब्जी बनाई तो, कुछ भी छौंका लगाना है नहीं लगाना है, कुछ फ्राई करना है नहीं, ज्यादा वो उनकी उसकी क्वांटिटी वेरी करती है, टाइप ऑफ रेसिपी, लेकिन कंस्टेंटली वो डालते हैं। जैसे तेल में हीट हुआ, पहले उसको उसको पंच फोड़न कहते हैं। फोड़न मतलब फूटना, वो चटकता है जब आप डालेंगे उसको ना तेल में, तो उसमें से आवाज आती है, तो उसको ही मतलब ये 5 तरीके के फुटाव, हालांकि उसकी एक जो रिदम होती है ना उसमें की जो साउंड वाइब्रेशन, उसको कहते हैं साउंड थेरेपी भी, उसके उसका उसका इफेक्ट आता है आपके माइंड पे, आपके कानों में, आपके नाक में उसका स्मेल जाता है। तो देखो, खाना जो होता है, आज आपको बता दूं, भोजन खाने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखना सब लोग। ये हम ठूसते हैं, जो मतलब हम जो खाते हैं ना, इसको ठूसना, चाहे आप उसको आधी रोटी खाओ, स्टिल इट इज ठूसना। खाना केवल और केवल स्वाद के लिए होता है। अगर खाने में स्वाद नहीं है तो आपका स्वास्थ्य नहीं होगा सही, क्योंकि फ्लेवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट। फूड में न्यूट्रिशन सेकेंडरी है। न्यूट्रिशन आपकी बॉडी इतनी कैपेबल है, हर एक न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देगी, अगर उसको आप फ्लेवर दे दो। जितनी भी आपकी इंडोक्राइनिक ग्लैंड हैं, जो छोटी ग्लैंड्स हैं, न्यूरॉन्स, न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस को बैलेंस करती है, उनको खाना नहीं चाहिए रोटी दाल सब्जी और ये आपने एलोवेरा खा लिया और फूल खा लिया, उसको चाहिए फ्लेवर। अब वो फ्लेवर आप कैसे देते हो, वो हमारी पुरानी प्रक्रियाएं, पुरानी पद्धतियां उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। तो अगर फ्लेवर मिलता है तो सारी आपकी जो इंटरनल ऑर्गन है, दे विल बी फुल्ली एक्टिवेटेड, फुल्ली फंक्शनल, और वो आपके शरीर को सपोर्ट करेंगे। तो सीधा आप प्रोटीन खाएंगे, प्रोटीन थोड़ी शरीर को मिलती है, फिर वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फिर ब्रेक डाउन उसका होता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में, तब जाकर के फिर वापस उस नाइट्रोजन से अमीनो एसिड आपकी बॉडी सिंथेसाइज करती है, फिर प्रोटीन सिंथेसाइज करती है, फिर जाके उसको कहीं ना कहीं बॉडी बिल्डिंग प्रोसेस में लगाती है। ये होता है इसका प्रोसेस। लोगों ने ऐसा डिस्टॉर्ट कर दिया पूरा प्रोसेस समझा करके, और ये पता नहीं कहाँ से इमेच्योर्ड जो है, हमने फॉरेन इंफॉर्मेशन ला ला करके अपने आप को बिगाड़ दिया। हमारे पुराण में सब इंफॉर्मेशन है, सबसे अच्छा उपनिषद है, पढ़िए कभी कभी मौका मिले। बाकी पुराने लोगों से सीखिए, अच्छा रहेगा। अरे कुछ ज्यादा तो नहीं बोल दिया भाई डिम्पल? नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, सर। हम तो फिर से, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपको देख के, इतनी खुशी हो नहीं रही है ना, बहुत। नहीं, बड़ा अच्छा लगा। और सब ठीक ठाक है आपके परिवार में सब लोग? जी सर, जी सर। सर बाकी नहीं नहीं, अच्छा बाकी लगा। पार्टिसिपेंट्स का भी पुण्य किया होगा सर, कोई जो आप लोगों से अरे आमना नहीं सर, सामना हुआ है सर। आप लोग जैसे लोग रहेंगे तो हमारा भी कुछ ध्येय जो है वो पूरा होगा, कम से कम कुछ बातें आगे बढ़ेंगी। हमारा तो एक ही उद्देश्य है, ये जो बेचारे संचित और ये संदीप और डिम्पल मैडम इतना मेहनत कर रहे हैं, इनका भी उद्देश्य यही है कि किसी तरीके से एक छोटा सा दिया जलाएं, कुछ प्रकाश फैले, और लोगों को थोड़ा सा समझ, क्योंकि आप जान जाइए, ये केवल आपके पुराने कर्मों का जो है बिल्कुल वो बिल्कुल। प्रभाव है, जो बचे हुए हैं। नहीं तो आप खत्म है समझिए इस धरती से। जो स्थिति खाने पीने को लेकर के और पॉल्यूशन की स्थिति इस समय हो गई है, लेकिन अब वो कुछ ऐसी है, शरीर आपकी बनावट है कुछ जो उसको सस्टेन कर ले रही है। नहीं तो स्थिति यहाँ ऐसी आ जाने वाली थी अब तक कि, और 50 मात्र 66 से 1966-67 से आज तक का समय जोड़ लीजिए कितना साल हुआ है। इतने साल में ही हमने अपने आप को बर्बाद कर लिया है। जी अब वापस जाने की आपकी प्रक्रिया नहीं मिल रही, वापस जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो जितनी पेस्टिसाइड, जितना
फर्टिलाइजर और जितने तरीके केमिकल्स यूज करने के लिए कहा गया, मैं किसी भी केमिकल को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन जिस बंदे को यूज करना, जिस इंसान को यूज करना, उसका आपने ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कितना किया, उसका नॉलेज कितना दिया आपने। पहले आपने बंदूक थमा दिया, कहो गोली मारे, इंसान अपने आप को मार ले रहा है, उसको पता ही नहीं कि आगे से निकलेगी गोली, पीछे से निकलेगी। यही स्थिति हुई। आप सत्यमेव जयते देखिए संचित, इन हाँ लोगों जी, को हाँ भी बताओ। और उसमें जो है आमिर खान ने एक प्रोग्राम बनाया था, उसका एक एपिसोड है ऑर्गेनिक फार्मिंग, आपकी बहुत आंखें बहुत खुल बढ़िया जाएंगी। एपिसोड है सर, वो हमारे पास है बहुत उसकी अच्छा। क्लिपिंग्स, और मैं कभी वो हाँ, शेयर भी करूंगा। तो अभी तो आप, यू आर जस्ट सिटिंग ऑन ऑन वॉल्केनो। अब वो है आपके कर्तव्य कर्म है, अपने अपने जो है वो बुजुर्गों के आशीर्वाद हैं कि बचे हुए हैं। और अब अच्छा लग रहा है कि ऐसे एक नवयुवक लोग आगे अब बढ़ रहे हैं, जिससे बदलाव की उम्मीद आएगी। और जहां हमारा सहयोग पड़ेगा, हम आपके साथ तैयार हैं। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत सर। धन्यवाद सर। थैंक यू। मैं एंड चाहूंगा, और संदीप एडवांस कैसे? में सर आपको हैप्पी टीचर्स डे कल है, हाँ जी तो सर, एडवांस में थैंक पहले यू, से थैंक ही। यू, जब मैं बाकी थैंक यू सबको वेरी भी मच। बोलना चाहूंगा, अगर आपको भी नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग में जानना है, तो एकमात्र जो मैं बोलूंगा, दिल्ली में आप यादव सर की क्लास जरूर ले लीजिए। एक्चुअली बिल्कुल। बिल्कुल। नहीं नहीं, तो बहुत आप अच्छा लगता मतलब है। क्या पूरा कोर्स नहीं कीजिए, क्लास लीजिए, जो बहुत है। और और संदीप, तुम्हारे यहाँ सब ठीक ठाक है? हाँ जी सर। चलो, अच्छा लगा है, संजीत के माध्यम से सब लोग इकट्ठा हुए। और बिल्कुल। पुराने लोगों को जोड़ो, कोशिश करो। ये क्या नाम था उस मैडम का, कुनिका थी, कर्णिका। कर्णिका, हाँ हाँ। करने का। हाँ, शी इज आल्सो वेरी एक्टिव। और भी लोग बीच बीच में, एक बार एक दिन हमने एक लेक्चर लिया था, ये जो कुछ अ, ये थे, क्या नाम था, उत्कर्ष, पता नहीं आपके साथ था कि नहीं था। एक और बैच आपके बाद आया था, बड़े एक्टिव लोग थे, तो उन्होंने हमसे कहा कि सर एक लेक्चर हमको चाहिए, सीडेड प्लांट एंड ग्राफ्टेड प्लांट। अभी जो एक आपके साथ महाशय हैं, उन्होंने कहा कि ये ग्राफ्टिंग करके और जो हाइब्रिडाइजेशन करके प्रोसेस इज वेरी राइट। और ये जो तरीके, देखिए ग्राफ्टेड प्लांट जो होते हैं वो केवल क्षणिक है। क्षणिक मतलब आप कोई चीज लगाए, उसका फल लिया और खा के खत्म हो गए, आप भी बिल्कुल उसी सर। खत्म हाँ। है। और जो कल भी सीडेड सर, प्लांट कल होते भी। हैं, हमेशा आप सोचो, जो सीडेड प्लांट होते हैं, जो बीज से लगाए होते हैं, बीज जनित पौधे, इसीलिए तीन तरीके के पौधे उसमें अपने वेदों में भी देखेंगे, तीन तरीके के होते हैं, अंडजज, बीजज और एक और होता, मुझे भूल रहा हूँ। तो तीन तरीके से ही केवल पौधे उत्पादन किए जा सकते हैं। तो कुछ ह्यूमन बीइंग भी उसी में आते हैं, और पौधे भी, और प्लस जो है कुछ अलग अन्य जीव भी हैं। तो तीन ही तरीके माध्यम होते हैं किसी भी जानवर या इंसान को या किसी जीव को बनाने के लिए। तो अब हमने एक नए तरीका खोज लिया, एक पौधे काट के दूसरे के ऊपर लगा दिया। हाँ, प्रकृति ने जिसका जो आपको। प्रक्रिया दे रखी है, उसको उसको हमने डाइल्यूट कर दिया, उसको पॉल्यूट कर दिया। जो हर एक जनरेशन की कर्तव्य होना चाहिए, हमें पूरे तरीके से अपने आप को जीवन में स्थापित करना है, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है उसको भी हमें रास्ता दिखा के जाना है। ऐसा नहीं है कि सब हमने सीडेड वो ग्राफ्टेड प्लांट लगा लिया और उसको खा गए, खत्म किया, वो भी मर गए, हम भी मर गए। तो जो बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो जनरेशन आ रही है, उसके लिए आपने क्या रास्ता छोड़ा? 800% पॉल्यूटेड वेजिटेबल आज हम खा रहे हैं, हमारा बच्चा क्या खाएगा आज के 10 साल, 15 साल, 20 साल पहले, इफ दिस ट्रेंड कंटिन्यूज। तो ये चीजें बहुत अच्छा आपने प्रयास किया संचित, और बड़ा अच्छा लगा सब लोगों से मिल करके। बहुत ज्यादा हो गया होगा मुझे लग नहीं नहीं सर, रहा बहुत बहुत है। नहीं धन्यवाद। सर। और हम धन्यवाद। बिल्कुल समय पर ही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कृतिका को बोलूंगा कि कृतिका, आप सर्वे लिंक और हमारे सोशल मीडिया हैंडल शेयर कर दीजिए। सबसे मेरी गुजारिश है कि ये सर्वे लिंक जरूर भरिए, और उसमें हमें सजेशन दीजिए, और कहाँ कहाँ हम कैसे कैसे ये वेबिनार्स कर सकते हैं, और हमें फीडबैक दीजिए आज का हमारा कैसा रहा ये कार्यक्रम। और सर, फिर से मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आप आए, आपने थैंक यू सर, थैंक थैंक यू यू फॉर सो मच कमिंग थैंक यू सर। सर। वेरी मच। was a थैंक यू। blessing for us. थैंक यू और थैंक यू जी, थैंक यू। अगेन थैंक यू फॉर शेयरिंग सच नाइस रेसिपीज। आई वुड से कि मतलब हम सब जाके एक एक बारी ट्राई जरूर करें इनकी रेसिपीज, और उसकी फोटोज हम शेयर करें इनके इनके साथ। तब इनकी जो इन्होंने ये हमें 1 घंटा दिया है, और ये इन्होंने इतनी बेहतरीन रेसिपीज हमसे शेयर की, तब वो सफल होंगे। तो जिन्होंने भी ये रेसिपीज सुनी है, सब अपने घर में एक बारी ट्राई जरूर करें, एंड वो जरूर शेयर करें सबके साथ। नहीं तो मेरे घर में सबका स्वागत है, आइए मैं खिलाऊंगी हाँ, सबको। और अगर हमें हमें जाना है तो हम जम्मू का एक टूर बना लेंगे। आप बता दीजिएगा, हम सब चल पड़ेंगे जम्मू। सर बिल्कुल। मुझे भी ले चलिए जहां भी जाना हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल सर। तो अच्छा संचित, एक रिक्वेस्ट है आपसे
कि अभी अपने डॉटर के बर्थडे पे मैंने एक इनिशिएट लिया है कि मैं रिटर्न गिफ्ट में सबको सीड्स बॉल दी, हाँ और जी। इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया। तो सीड्स बॉल मुझे बनाना नहीं आता है, मैंने अमेजोन से खरीदा था। तो अगर ये आप बनाओगे मैं बिल्कुल हमारे, आपको, हाँ, मैं आपको इसके ऊपर सेशन भी ले लेंगे और आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा। और उसका पूरा बनाने का तरीका बहुत सिंपल तरीका है डिम्पल जी, सीड बॉल्स बनाने का बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका है, आपको कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है। और उसमें सीड बॉल्स में तो आप जितने देसी बीज लगा सकते हैं वृक्षों के और अपने उनके, तो वो लगाइए, क्योंकि सीड बॉल का सबसे ज्यादा अहम आप कहाँ यूज कर सकते हैं, आप डिफॉरेस्टेशन को फॉरेस्टेशन में बदलने के लिए कर सकते हैं। तो वहां, और ये मतलब बारिशों के दिनों में सबसे ज्यादा यूजफुल होता है। और सीड बॉल एक ऐसा है, उसमें सारी चीजें हैं, तो वो वृक्ष खुद ही हो जाएगा। तो हाँ हाँ उसके ऊपर हम एक सेशन भी लेंगे और मैं संचित एक आपको अलग से सेशन भी हो देंगे। सकता है, हाँ, एक सेशन कर लो। हाँ जी, हाँ जी। तो इसी के साथ मैं सर समाप्त करता हूँ ये सेशन। और थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर एंड लिसनिंग टू आवर एक्सपर्ट्स। एंड ये एक यज्ञ है, जैसा मैं, डिम्पल जी ने भी बोला, सर ने भी बोला, ये एक यज्ञ है, एक अभियान है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसके लिए हम कुछ अच्छा छोड़ के जाएं और कुछ अच्छा करके जाएं। तो सभी के लिए सबको धन्यवाद इस